क्या आप जानते हैं कि आप अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कराते हो? उसमें जो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कराने के लिए, उसमें आपके एजेंट का भी हिस्सा होता है। तो अब अगर आप अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कराने पर एजेंट के पैसे बचाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी काम का हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे खुद से ही बिना किसी एजेंट की मदद के अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस घर बैठे मोबाइल फोन से ही कर सकते हो, और जो पैसा एजेंट की पॉकेट में जाने वाला था उस पैसे को आप बचा सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अपनी बाइक या स्कूटी के लिए कौन सा प्लान लेना चाहिए जिससे कि कम पैसों में आपका काम हो जाए और जो एजेंट को पैसा पहुंच रहा था वो आपकी पॉकेट में ही रहे। तो अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक्यू कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले अपनी बाइक या स्कूटी का नंबर आपको एंटर करके व्यू प्राइजेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी बाइक या स्कूटी के लिए इसके प्लान्स निकल कर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिएगा आपने जो स्कूटी या बाइक का नंबर डाला है उसका मॉडल निकल कर आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे आईडीवी वैल्यू आपको शो होगी। अब अगर आपको लगता है कि आपकी आईडीवी वैल्यू यानी कि आपकी गाड़ी की वैल्यू यहाँ पे कम शो हो रही है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी की कंपनी की तरफ से कंपनी की नजर में क्या वैल्यू है। अब अगर यहाँ पर अपनी गाड़ी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो भी अपनी वैल्यू सेट करना चाहें कर दीजिए, उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। तो अभी हमने यहाँ पर इंश्योर्ड वैल्यू को बढ़ा दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको प्लान टेन्यूर चूज करना होता है कि आप 1 साल के लिए अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर रहे हैं, 2 साल के लिए, या फिर आप 3 साल के लिए। तो यहाँ पर हमें 1 साल के लिए करना है तो हम 1 ईयर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो प्लान टेन्यूर चूज करने के बाद अब अगला ऑप्शन आता है कि आप कौन सा प्लान लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 प्लान मिलते हैं। पहला रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और दूसरा है थर्ड पार्टी प्लान। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो होता है जिसको आमतौर से लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्टी प्लान, और थर्ड पार्टी प्लान तो आप जानते ही है। अब देखो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में और थर्ड पार्टी प्लान में जो अंतर है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इससे आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी कि फर्स्ट पार्टी प्लान, इसका प्रीमियम अमाउंट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है और जो थर्ड पार्टी प्लान है उसका थोड़ा सा कम होता है। बट अगर आप फर्स्ट पार्टी प्लान को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज सर्विसेज ज्यादा मिलती हैं और थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट ज्यादा रहता है थर्ड पार्टी प्लान के मुकाबले में। अब यहाँ पे हम मोर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या सर्विसेज आपको मिल रही है। अब देखो, यहाँ पे एक्सीडेंट में अगर आपकी बाइक के साथ आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपकी बाइक पूरी रिपेयर करके दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामने वाली की बाइक में भी अगर कोई भी डैमेजिंग होती है, कोई भी तोड़फोड़ हो जाती है तो वो भी इसमें कवर रहता है। और इसी के साथ अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है या फिर आपकी बाइक में आग लग जाती है जिसके कारण आपका नुकसान हो जाता है तो ये सब कुछ आपका इसमें कवर होगा। और अगर कोई नेचुरल घटना आपकी बाइक के साथ हो जाती है तो वो भी इसमें कवर होता है। और इसके अलावा इस प्लान में थर्ड पार्टी मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर है, यानी कि आपकी बाइक के साथ किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बाइक में भी खराबी आ जाती है, तोड़फोड़ हो जाती है और साथ ही साथ में उसको इंजरी भी हो जाती है, तो ये सब भी इसमें कवर है। मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे आपके प्लान के थ्रू, मतलब आप पर कोई भी खर्चा, कोई लोड, कोई परेशानी इस प्लान को लेने के बाद एक्सीडेंट होने पर नहीं होने वाली है। साथ ही साथ में हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कवर नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, यानी कि कोई ऐसी तोड़फोड़ जो एक्सीडेंट से नहीं हुई है तो वो इसमें कवर्ड नहीं है। और साथ ही साथ में अगर आप कोई अनलॉफुल यूज करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस के रूल तोड़ देते हैं, उसके कारण कोई तोड़फोड़ हो जाती है या कोई और घटना हो जाती है जो लॉ के खिलाफ रहती है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। आपकी बाइक के द्वारा अगर किसी दूसरे की बाइक का कोई नुकसान हुआ है और कोई डैमेजिंग हुई है तो वो इसमें कवर हो जाती है। इसी कारण मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप कभी भी अपना बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी कि फर्स्ट पार्टी प्लान को ही चूज करना चाहिए, जिसमें आप भी कवर रहते हैं और आपके सामने वाला भी कवर रहता है। अब देखो, अगर मैं प्रीमियम अमाउंट की बात करूंगा तो यहाँ पे बहुत ही मामूली सा डिफरेंस रहता है। अगर आप फर्स्ट पार्टी प्लान को चूज करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को, तो यहाँ पर 1008 रुपए का आपको खर्चा देना होता है 1 साल का। और अगर आप थर्ड पार्टी प्लान को चूज करते हैं तो मात्र 714 रुपया प्लस जीएसटी आपको देना होता है, यानी कि मुश्किल से 250-300 रुपए का आपको यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है। इस 250-300 रुपए के चक्कर में आप अपना बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो आप कभी भी थर्ड पार्टी प्लान मत चूज करो, आप हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही चूज कर लो। तो यहाँ पर मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को चूज कर लेता हूं और फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ एड ऑन्स प्लान्स भी आपको शो हो जाएंगे, आप चाहो तो इनको ले सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो आपकी इस फर्स्ट पार्टी प्लान में, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद फाइनली आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ और भी डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले तो आपका नाम आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को एंटर करने के लिए यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। आप इसको अलाउ कर देंगे तो आपका ओटीपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो फर्स्ट पार्टी प्लान चूज किया है उसका जो
प्रीमियम अमाउंट बनना है वो 1190 रुपए का बनना है इंक्लूडिंग जीएसटी। अब आप इसको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट करना है। अब देखो पेमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, बट सबसे इजी तो यही रहेगा कि आप फोन पे के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करो। तो यहाँ पर मैं फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ और फिर हम पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप रिडायरेक्ट होने वाले हैं आपके फोन पे एप्लीकेशन पर। अब हम फोन पे एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। अब इस पेमेंट को फटाफट हम यहाँ से डन कर देते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर अगला स्टेप जो आता है वो आपकी केवाईसी कंप्लीट करने का रहता है। तो अब यहाँ पर आपको स्टार्ट केवाईसी बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको केवाईसी करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे वेरीफाई पैन नंबर या फिर आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड करके या फिर आपका वेरीफाई आधार विद डिजी लॉकर। किसी भी मोड से किसी भी माध्यम से आप अपनी केवाईसी कर पाएंगे। तो आप एक बार फिर से स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम एंटर करते हैं, आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे एंड देन आपके पैन कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन की दोनों बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं, दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर केवाईसी करने के लिए जरूरी नहीं है कि जिसके नाम से बाइक है वही केवाईसी कर पाएगा। इस इंश्योरेंस को कर रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालकर भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे एक आईडी प्रूफ भी मांगा जा रहा है। 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी वोटर आईडी कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों साइड के फ्रंट और बैक दोनों के फोटो आपको कैप्चर करके अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर अगले ऑप्शन में आपका सिटी नेम एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, चूज अ रिलेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका रिलेशन चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपका इंश्योरेंस यहाँ पे जारी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड का ये ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड पॉलिसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस प्रकार से अपनी पॉलिसी को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख लेंगे। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से आप खुद से ही मोबाइल फोन के माध्यम से बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के आप अपनी बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हो और जो पैसा आपके एजेंट को पहुंच रहा था वो पैसा आप बचा सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए इसका लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी काम की वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहती है। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में सभी के साथ शेयर कर देना ताकि आपके जैसे बाकी के लोग भी खुद से ही अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करके एजेंट की पॉकेट में जाने वाले पैसे को बचा पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।